हेलो बाबू। आज जो चैप्टर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने क्लास 10 के पोइट्री सेक्शन का चैप्टर का नाम है द एम्प्टी हार्ट। द एम्प्टी हार्ट ये पेरियासामी थूरन के द्वारा लिखा गया था। पेरियासामी थूरन के द्वारा लिखा गया था। और एम्प्टी हार्ट जो चैप्टर है वो ऐसे व्यक्ति के लिए है जो संतुष्ट नहीं है। यहाँ पे एम्प्टी का मतलब बाबू आप ये ना समझ जाएं कि ये बिल्कुल खाली है। खाली का मतलब है असंतुष्ट हृदय ही सबसे खाली होता है, क्योंकि वो हमेशा सब कुछ प्राप्त करना चाहता है, सब कुछ। और जब उसे चीजें प्राप्त भी हो जाती हैं तब भी उसे संतुष्टि हासिल नहीं होती। ये कविता एम्प्टी हार्ट उसी बात को लेकर के है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है बाबू। और हम लोगों को वैसे भी लिटरेचर में ऐसे चीजों का तो अध्ययन करना ही चाहिए। हम आप लोगों से पहले भी कह चुके हैं कि वीडियो लेक्चर आप लोगों को अवेलेबल जो हो रहा है, इन सब का ऑब्जेक्टिव्स आपको एंड में अवेलेबल करवा दिया जाएगा। आपको इसके लिए परेशान नहीं होना है, ठीक है। आप बस आराम से वीडियो को एंजॉय कीजिए। कमेंट में बताइए वीडियो आपको कैसा लगा हो। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि एक अच्छा माहौल बन सके पढ़ाई का, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो ये एक कविता है, क्लास 10 का है, एम्प्टी हार्ट नाम है। क्या कहा गया है इंट्रोडक्शन में? पेरियासामी थूरन, इनका नाम तूरन है। 1908 से लेकर 87 तक, 87 तक। ए डिस्टिंग्विश्ड तमिल राइटर। नाम से जाहिर हो जाता है हम लोगों को कि ये उत्तर भारत से तो बिल्कुल भी नहीं है। ये तमिल राइटर हैं। फर्स्ट मेड हिज नेम एज अ राइटर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। सबसे पहले इन्होंने अपना नाम लघु कथावाचक के रूप में बनाया, एंड पोएम्स और कविताओं के रूप में। हाउएवर he is best remembered today as the editor of the famous 10 volumes general encyclopedia in Tamil, जिसका नाम है कलाई। कलाई, यहां ध्यान रखिएगा। कहाँ गया भाई वाइट? नाम क्या उसका है? कलाई कजांजियम। कलाई कजांजियम नाम का। हाउएवर, हालांकि ही इज बेस्ट रिमेंबर्ड, उन्हें बहुत अच्छी तरह से याद किया जाता है। इसलिए नहीं कि उन्होंने लघु कथाएं लिखी, इसलिए नहीं कि उन्होंने कविताएं लिखी, बिल्कुल भी नहीं। उन्हें अच्छी तरीके से जाना जाता है टुडे, आज, एज द एडिटर, संपादक के रूप में, ऑफ द फेमस, सबसे प्रसिद्ध 10 संस्करण में निकला जनरल इंसाइक्लोपीडिया, जिसमें जो तमिल भाषा में था और उसका नाम था कलाई कजांजियम। तो बाबू आपको ये याद रखना है। ये आपका हो गया आज का जनरल नॉलेज। ये प्रश्न आ सकता है। एक तो राइटर वगैरह पूछा जाता है, उसके लिए आपको पेरियासामी थूरन याद रखना है। दूसरा कि उनके द्वारा 10 वॉल्यूम्स का एक संस्करण निकाला गया जिसका नाम था, तमिल भाषा में, जिसका नाम था कलाई कजांजियम, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा गया है। लेटर, बाद में, ही ऑल्सो कंपाइल्ड एंड एडिटेड एन इंसाइक्लोपीडिया इन तमिल फॉर चिल्ड्रन। और उसके बाद उन्होंने बच्चों के लिए भी वैसे ही एक इंसाइक्लोपीडिया बनाया, वैसे ही एक संग्रह बनाया, बिल्कुल वैसा ही जैसा उन्होंने इससे पहले कलाई कजांजियम बनाया था बड़े लोगों के लिए। अब मास्टर ऑफ स्टाइल, अब ए मास्टर ऑफ, यहां पे फुल स्टॉप नहीं होगा, ए मास्टर ऑफ स्टाइल, यानी इनका लेखन शैली बहुत लाजवाब। पूरन हैंडल्ड सक्सेसफुली द प्रोज पोयम एंड द सोनेट। इन्होंने सोनेट भी लिखा है। सोनेट गाथा बोला जाता है बाबू, इसमें एक फुल स्टॉप होता है। 8-8 लाइन पर जाकर के एक फुल स्टॉप मिलेगा, इसे सोनेट बोलते हैं, गाथा बोला जाता है। गाथाएं सोनेट बोला जाता है। हिज वर्क्स इंक्लूड, उनके कामों में शामिल है, सच पॉपुलर कलेक्शन, कुछ बेहतर संयोजन है, कलेक्शन है उनके पास। एज, एक है इलान तामीजा, एक है तुरन कविताई का। क्योंकि ये लैंग्वेज हमारे जबान पे इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि ये तमिल है, और तमिल हम अभी जाकर के पढ़ रहे हैं ये लैंग्वेज को, इसलिए। पोयम से, कविता है। एक और है बाबू, तंगा तंगा कांजिली, शॉर्ट स्टोरीज है ये। एक नाम है पूविन श्रिपु, ये एक ऐसे है, निबंध है। एमंग द मेन अवार्ड्स दैट केम टू हिम, बहुत सारे अवार्ड्स जो उन तक पहुंचे, दैट केम टू हिम वेयर द पद्म भूषण, और एक तो उनको अवार्डों में मिला है पद्म भूषण, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा मिला है कला ममानी फ्रॉम तमिलनाडु। तमिलनाडु से ही उनको तमिल का एक अवार्ड हासिल हुआ जिसका नाम क्या था बाबू? कलाल ममानी, फ्रॉम तमिलनाडु। द पोयम कुराई कुदम, ध्यान रखिएगा, कविता का नाम क्या है? कुरई कुदम। उसी कुरई कुदम को हम लोग किस नाम से पढ़ रहे हैं? द एम्प्टी हार्ट। कुराई कुदम
द एम्प्टी हार्ट हाईलाइट्स, उजागर करता है, अ ग्रेट ह्यूमन वीकनेस, एक बहुत ही बड़े इंसानी कमजोरी को, कराई कुदम, है ना। वो क्या कमजोरी जाहिर करता है? मैंस इनसैटिएबल ग्रीड, असंतुष्ट करने वाला इंसान का लालच, विच अल्टीमेटली, जो अंततोगत्वा, जो अंत में डिस्ट्रॉयज हिम, उसे नष्ट कर देता है, उसे बर्बाद कर देता है, उसे खत्म कर देता है। किसे? मनुष्य को। अनसैटिएबल, इनसैटिएबल मीन्स, इनसैटिएबल का मतलब जो कभी संतुष्ट ही नहीं होने देता इंसान को। संतुष्टि ही नहीं है तो तुम कुछ भी काम कभी भी तरीके से नहीं कर पाओगे, हमेशा तुमको लगेगा कि कुछ कमी है और तुम वर्तमान का ढंग से आनंद ही नहीं ले पाओगे। ये होता है बाबू, ये होता है, इंसानों का ये नेचर है, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन पाइए। द मैन वाज, शुरू हो जाता है बाबू, यहां से अपना चैप्टर शुरू हो जाता है। द मैन वाज रिच बट नॉट कंटेंट। किसी मैन के बारे में है, एक कहानी के रूप में पूरे इंसान को समझाना है, तो बताया जा रहा है द मैन वाज रिच बट नॉट कंटेंट। मीन्स आदमी जो था वो अमीर तो था लेकिन संतुष्ट नहीं था, बट नॉट कंटेंट। मॉर्निंग, नून एंड नाइट ही वेंट टू द विश शील्डिंग ट्री एंड प्रेड। सुबह में यानी प्रातः में, दोपहर में, रात में वो जाया करता था विश शील्डिंग ट्री, एक ऐसा पेड़ जो इच्छा की पूर्ति करता था। विश शील्डिंग ट्री के पास जाता एंड प्रेड, और प्रार्थना करता था। क्या प्रार्थना था भाई? ओ कल्पाका। वहां पर एक तमिलनाडु में एक देवता है, देव है इसलिए नाम लिया जा रहा है, ओ कल्पाका, ओ देव, है ना। आई सीक योर एड, मुझे तुम्हारा रहम चाहिए, मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। ऑल आई वांट इज ए पॉट ऑफ गोल्ड, मुझे बस स्वर्ण से भरी हुई, सोना से भरी हुई एक पॉट दे दो, एक घैला दे दो, एक घड़ा दे दो, भरा हुआ हो किससे? सोना से। वो रोज जाता था सुबह शाम। देखो बाबू, इंसान के अंदर एक नेचर है, इंसान को ये चाहिए कि वो अपने कर्म पर बिलीव करे। इंसान को चाहिए कि वो सिर्फ सिर्फ अपने कर्म पर बिलीव करे। हम लोग अभी इस चैप्टर से पहले हीनर दयाना क्रिसेंट नाम का चैप्टर पढ़े हैं, और उस चैप्टर में हम लोग श्री कृष्ण और राधा का चर्चा करते हैं। श्री कृष्ण का ही उपदेश है ना कि सिर्फ और सिर्फ कर्म के बारे में सोचो, फल की चिंता मत करो। किताब के नजरिए से बोल रहे हैं हम, लेफ्ट और राइट, आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं नहीं जा रहे, सिर्फ किताब के नजरिए से बोल रहे हैं। जब कर्म की ही चिंता करनी है तो फल क्यों सोचना है? हमको सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, और काम मेरा है पढ़ाना, तुम्हारा काम है पढ़ना। अब पढ़ाने में हम जेन्युइन रहेंगे तो वैसा ही प्रतिफल हमको मिलने वाला है। अगर आप पढ़ने में जेन्युइन रहोगे तो वैसा ही रिजल्ट आपके साथ है। कल को आप बोलोगे नहीं मेरे साथ ऐसा हो गया, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम वैसे थे, मेरे साथ ऐसा हो गया, ऐसा मेरे साथ इसलिए हुआ क्योंकि हम वैसे थे। बात समझ में आ रही है ना? यहां पर जो वो आदमी है वो विश शील्डिंग ट्री के पास जाता है, इच्छा पूर्ति करने वाला पेड़, उस पेड़ के पास जाता है, बोलता ओ देव, ओ कल्पाका, मुझे सोने से भरे हुए एक पिचर से घैला, एक गोल्ड, एक पॉट, कोई बक्सा, डब्बा, कुछ भी ऐसा सोना से भरा हुआ दे दो। रोज बोलता था। ईश्वर है ना, ईश्वर डायरेक्टली नहीं देंगे, वो इन रिटर्न कुछ तो मांगेंगे। देखो क्या हुआ है यहां पर, इन रिटर्न कुछ तो मांगेंगे। इस बात को हम क्रैक करेंगे आगे, ठीक है। His prayer was granted sevenfold. उसके प्रेयर को, उसकी प्रार्थनाओं को ग्रांट कर लिया गया, स्वीकृत कर लिया गया। किसके द्वारा? ईश्वर के द्वारा। 7 फोल्ड, 7 गुना। ये मांगा 1 गुना, मिला 7 घैला। और एज अ गिफ्ट टू हिम वॉज गिवन, उपहार स्वरूप उसे 7 घड़ा स्वर्ण का मिल जाता है, वॉज गिवन। ग्लिसनिंग गोल्ड, चमकता हुआ सोना उसके अंदर है, ग्लिटर कर रहा है, चमक रहा है गोल्ड। इन पिक्चर्स 7, पिक्चर्स का मतलब हो गया घड़ा, 7 का मतलब 7, 7 घड़ों में वो सोना पूरी तरह से ग्लिट कर रहा है, चमक रहा है। 7 सिल्वर पिक्चर्स वेयर नाउ विथ हिम, आज उसके पास 7 चांदी के घड़े हैं, और चांदी के घड़ों में रखा गया है स्वर्ण मुद्राएं, सोना का सामान। देखो बात समझोगे, ऑब्जेक्टिव यहां से तैयार होता है कि जो घड़ा है वो सोने का है या चांदी का, तो पिक्चर्स जो हैं वो सिल्वर के हैं। माइंड यू, ध्यान रखो, कमेंट करो पिक्चर का कलर कैसा है, कमेंट अभी जस्ट करो, लिखो सिल्वर है पिक्चर का कलर। एंड इच विथ गोल्ड क्वाइंस, और क्वाइन जो है घड़े में क्या है? घड़े में क्या है सर? घड़े में क्वाइन है, लिखिए क्वाइन।
अभी कमेंट में कीजिए क्वाइन, ताकि हमको पता चल सके कि आप देख रहे हैं वीडियो। ठीक, और इसके बाद फिल्ड टू द ब्रिम। ब्रिम का मतलब जो घड़ा होता है ना बाबू, वो एकदम जिसको हम लोग बोलते हैं सामान्य बोलचाल में नके नक भरा हुआ है, मींस पूरा फुल, वहां तक ब्रिम तक भरा हुआ है, ब्रिम तक। बट द ट्री अनकाइंड, लेकिन वो पेड़ जो है वो अनकाइंड है, वो पूर्ण रूप से दयालु नहीं है। टुक इनटू इट्स माइंड टू ऐड एन एथ ए हाफ फुल पॉट। और क्या करता है कि एक आठवां, उस व्यक्ति को लग रहा है कि एक आठवां, बट द ट्री अनकाइंड टुक इनटू इट्स माइंड टू ऐड एन एथ ए हाफ फुल पॉट। और आठवां जो घड़ा मिला है, सात नहीं आठवां, आधा भरा हुआ घड़ा मिला है, आधा भरा हुआ। भाई ये तो नाइंसाफी है। सात जो आप बनाए हो, सॉरी 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 सॉरी, सात जो आप बनाए हो वो पूरी तरह से, ये सात जो बनाए हो ऐसा ऐसा, ये कितने हैं टोटल? सात। ये बिल्कुल हैं कैसे? फुल। बोला बहुत अच्छे। और आठवां वाला को सर आप आधा आधा भरा हुआ क्यों दे दिए? इसलिए बोला गया कि वो जो ट्री है वो बहुत ही अनकाइंड है। काइंड मीन्स दयालु, अनकाइंड माने क्रूर। वो तो क्रूर हो गया। किसके नजरिए से क्रूर हो गया? उस व्यक्ति के नजरिए से क्रूर हो गया। बल्कि व्यक्ति को तो संतुष्ट होना चाहिए कि उसको एक ही घड़ा चाहिए था, उसको सात फुल और एक हाफ मिले हैं। हाफ, टोटल सात घड़ा फुल मिला है और एक घड़ा हाफ। तो बाबू कमेंट करो, उसमें बताओ कि सेवन फुल, एकदम ऐसे लिखिए, सेवन फुल एंड वन जो है वो क्या है? हाफ। ये एकदम लिखो, एकदम कमेंट करो, कमेंट में लिखिए ये चीज को, ताकि हमको ये पता चल सके कि कितने लोग हैं जो रियल टाइम में, या कितने लोग हैं जो प्रॉपर पूरा वीडियो लेक्चर देखते हैं। ठीक, अब आगे हम बढ़ेंगे। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लिखा गया है टू फिल दिस क्विक वाज हिज थाउट। अब उसके मन में सात घड़ा जो स्वर्ण मुद्राओं से पूर्ण रूप से भरा है, वो उसका आनंद लेना बंद कर देता है और उसका पूरा ध्यान केंद्रित हो जाता है उस आठवें घड़े जो आधा है उसको पूरा करने में। इंसान टेंडेंसी जो हम बोला था कि हम इसको बात को क्लियर करेंगे, ये है इंसानी फितरत। इंसानी फितरत का ये उम्दा नमूना है कि वो हमेशा ज्यादा से ज्यादा करना चाहता है, और ज्यादा से ज्यादा करने के चक्कर में वो प्रेजेंट के चीजों को, उसके हालातों को भूल जाता है, उसका आनंद उठाना बंद कर देता। या अगर वो प्रेजेंट की चीजों का आनंद उठाना शुरू कर दे तो पूरी तरह से उस प्रेजेंट को ह्यूमिलेट कर देता है, वर्तमान को पूरी तरह से गंदा कर देता है, खराब कर देता है। तो आप क्लास 12 का जब आप हिंदी पढ़ोगे ना, तो वहां पर आपको एक सवाल भी मिलता है कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना। कि वसुंधरा भोगी मानव ऐसे को कहा गया बाबू जो वर्तमान का भोग लगा जाता है। वर्तमान का आनंद लेना एक बात है, भोग लगाना दूसरी बात है। जैसे वृक्ष, वृक्ष पेड़, पेड़ का आनंद लेना है हमको, है ना, क्योंकि वो प्रकृति है। हम उसका आनंद लेंगे तो इसे कहा जाता है वसुंधरा का भोग लगाना, प्रेजेंट में जीना। और अगर उसी पेड़ को हम भोग लगाते लगाते ऐसा उपभोग कर जाएं कि पेड़ को ही काट करके बेंच टेबल कुर्सी गेट बनाने लगे, और इस धड़ल्ले से कि उसके जगह पर हम वृक्षारोपण कर ही नहीं रहे हों, तो फ्यूचर में क्या होगा? फ्यूचर में बाढ़ आएगी। फ्यूचर में वही बाढ़ हमारे देवालयों को, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे इन सब चीज़ों को बहा कर अपने साथ लेकर जाएगा, और हम हाथ पे हाथ धरकर ऐसे बैठे रहेंगे और कोसेंगे कि कितने खराब लोग थे पहले वाले जो पेड़ पौधों का ध्यान नहीं रखें। यही बात कहेंगे ना। तो ऐसे लोग जो हैं जो अपने देवालयों की भी रक्षा नहीं कर पाए, इसको धर्मांध मानव कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आपको अगर मालूम है कि फ्यूचर ऐसा होने वाला है तो प्रेजेंट में ही सुधार कीजिए। तो प्रेजेंट में जीना उचित है, प्रेजेंट का उपभोग लगाना, उपभोग कर जाना सही नहीं है। ठीक उसी प्रकार से इस व्यक्ति के बारे में हम कह रहे हैं कि तुम एक काम करो, सात पिक्चर है तुम्हारे पास, आठवां हाफ फील्ड है, अपने जरूरत की चीजों से यूज किया करो। लेकिन नहीं, इसका ध्यान कहां चला गया? उस आठवें पिक्चर जो हाफ है उसको फुल करने में। ठीक, द सेवन फुल वेजल्स, सात भरा हुआ जो घड़ा है, कि क्लीन फॉर गुड, वो कंप्लीटली उन घड़ों को भूल चुका है। घर में है, सातों को सजा के रखा हुआ है, लेकिन उस पर ध्यान भी नहीं देता। क्यों? द डेमन, जो शैतान, जो राक्षस, डिजायर, इच्छा, इच्छा को यहां पर पेरियासैमिथुरन ने एक राक्षस बताया है, द डेमन डिजायर, राक्षस इच्छा।
नाउ मेड हिम मैड, आज वो इच्छा उसे पागल कर देती है। किस बात के लिए पागल है वो? आठवें घड़े को भरने के लिए। टू मदर, माँ को, वाइफ पत्नी को, चिल्ड्रेन बच्चों को, गुड बाय ही बेड, सबको वो गुड बाय कह देता है। मतलब उसका पूरा ध्यान, उसका पूरा समय सिर्फ और सिर्फ एक ही काम के पीछे लग जाता है, वो है आठवें घड़े को भरना। ही रोज बिफोर कॉक क्रो, काउ क्रो, सॉरी कॉक क्रो, मुर्गे के बांग देने से पहले वो जाग जाया करता। पास्ट मिडनाइट ही वर्कड, आधी रात तक वो काम करता रहता। ईटिंग ड्रिंकिंग एंड स्लीप ही श्रिंक्ड, सोना पीना, सॉरी खाना पीना और सोना ही शिफ्ट, धीरे धीरे उसे छोटा करता चला गया। समझो कंप्लीटली फॉरगॉट इन स्टेट, ऐसी अवस्था में वो आ गया कि अब वो खाना पीना तक छोड़ चुका है ऑलमोस्ट। बताइए क्यों? ताकि आठवां फीचर को भर सके। ही रिग्ड हिज हेल्थ, वो अपने स्वास्थ्य को क्षय करना शुरू कर दिया। हिज कंसाइन सोल्ड, उसके मनोविज्ञान जो है, सोचने समझने की जो सलाहियत है, तार्किक विश्लेषणता है, सब के सब सोल्ड, बिक गई। एंड ट्राइड ऑल ट्रिक्स टू गैदर गोल्ड, और हर तरह से कैसे भी करके उसे बस एक ही चीज चाहिए, वो था टू गैदर गोल्ड, प्राप्त करना, कि कैसे भी करके स्वर्ण सिक्के प्राप्त हो और मैं उसे इस्तेमाल कर सकूं। किसमें? उस आठवें फीचर को भरने में। अब बताओ यार कैसा लग रहा है एक्सप्लेनेशन? बहुत बोरिंग? अगर बोरिंग लग रहा है तो लिखो यस, और अगर बोरिंग नहीं लग रहा तो लिखो डबल यस। डबल यस का मतलब है बोरिंग नहीं लग रहा, सिंगल यस का मतलब है सर बहुत पकाऊ लेक्चर है। पकाऊ लेक्चर है बाबू तो अब हम नाच नहीं सकते ना क्लास में, पढ़ाई है ना, तो पढ़ाई में इधर उधर की बातें नहीं की जाती हैं। पढ़ाई में हम आपको कुछ कहानी सुना सकते हैं, है ना, ऐसा कुछ कर सकते हैं जो बातें हम लोग पढ़ाई के रिगार्डिंग ही करें, वो ज्यादा अच्छा रहता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ईगर एंड एंजियस, बेताब और बेचैन। ही शेमलेसली, शेमलेस का मतलब अब उसे कोई शर्मिंदगी भी नहीं है। टू कीच क्वाइन ही कुड क्लच बाय हुक और क्रुक। हुक और क्रुक जो वर्ड है ना बाबू, उसका मतलब होता है जैसे तैसे करके, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसे आ रहा है। शर्मिंदगी कुछ नहीं है, जरा भी उसे अब शर्मिंदगी नहीं है, कोई सा भी वो काम कर सकता है, पर्स भी लूट सकता है। समझ गए ना? बाई हुक और क्रूक का मतलब है जैसे भी करके हो, उसे बस एक ही चीज चाहिए, वो है स्वर्ण सिक्के। हार्डर एंड हार्डर ही ट्राइड, जितना अधिक वो कोशिश किया करता, बट डाइड, बहुत कोशिश किया। ही ट्राइड, उसने कोशिश किया, बहुत कोशिश किया कि वो पिक्चर को भर दे, बट डाइड बिफोर ही कुड क्वाइट फिल द पॉट, इससे पहले कि वो पॉट को भर सक पाया था, इससे पहले ही वो मर गया। ग्रीड एंड एंडलेस, ग्रीड जो है, लालच जो है, उसका कोई एंडलेस, एंड नहीं है, सीमा, अंत सीमा नहीं होती। बट लाइफ इज, बट लाइफ इज नॉट, लेकिन जिंदगी का एंड, जिंदगी जो है, लाइफ जो है, वो एंडलेस नहीं है। जीवन जो है वो उसका एक अंत है, 50 60 70 80 90 एंड है उसका। इसलिए लालच का कोई अंत नहीं है, तो लालच के पीछे अगर भागोगे तो कभी संतुष्टि नहीं मिलेगा। नथिंग इज रॉन्ग विथ अ हाफ फिल्ड पर्स, इसमें कोई बुराई नहीं है कि आपका पर्स आधा भरा हो। इज द वॉइड इन द हार्ट, दैट इज द कर्स, उसमें कोई बुराई नहीं है कि आपका पर्स आधा है, इसमें कोई बुराई नहीं है कि आपके बैंक बैलेंस में कम रुपया है, इसमें कोई बुराई नहीं है बाबू। आज कम है, कल तुम्हारी मेहनत उसे भर देगी, उसमें कोई बुराई नहीं है ना। तो बुराई क्या है? बुराई है द वॉइड इन द हार्ट, हृदय में वो जो खालीपन है। वॉइड का मतलब होता है खालीपन, हृदय में जो वो खालीपन है, वॉइड इन द हार्ट, दैट इज द कर्स, असल श्राप वही है, वही है श्राप। टिस इन द हार्ट, टिस इन द वॉइड इन द हार्ट, टिस द वॉइड इन द हार्ट इज द, दैट इज द कर्स, वही वो श्राप है, दैट इज द कर्स। हम उनके शब्दों को नहीं बदल सकते, जैसे वो लिखे हैं हम बिल्कुल वही पहना चाहते। बात समझ में आ रहा है? तो असल श्राप क्या निकल कर आया? असल श्राप, श्राप क्या निकल कर आया बाबू? सर एक भावना, खालीपन का, वॉइड मीन्स खालीपन, कहां है वो भावना? इन द हार्ट, इन द हार्ट। चलो भाई कमेंट करो, वॉइड इन द हार्ट, उसका चुभन जो है ना, टिस, टिस द वॉइड इन द हार्ट,
इज द वॉइड इन द हार्ट। इस कमेंट में बताओ क्या है वो भावना जो श्राप बताया गया है, तो वो जवाब होगा इज द वॉइड इन द हार्ट। कमेंट कीजिए इज द वॉइड इन द हार्ट, वही है एक्चुअल में, दैट इज द कर्स। देखो बाबू, चैप्टर तो आपका यहां पर हो गया है समाप्त, है ना। इस प्रकार हम अब अगला लेक्चर लेकर के आपके लिए आएंगे, और जब पोइट्री का सेक्शन खत्म हो जाएगा तो हम आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स शुरू करेंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो ताज क्लासेस सिंस 2016 फ्रॉम विलेज टू विक्ट्री के साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।